हेलो दोस्तों। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सामने खड़ा होता है वो इंसान जिसे हमने कभी खुद छोड़ दिया था, लेकिन आज उसकी जान बचाना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। सोचिए, उस वक्त आप क्या करेंगे? क्या आप अतीत से भागेंगे या उस मोहब्बत के लिए लड़ेंगे जो कभी अधूरी रह गई थी? ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो कभी किसी की पूरी दुनिया थी। वक्त बदला, जिंदगी आगे बढ़ी और वो लड़की अब एक कामयाब न्यूरोलॉजिस्ट बन चुकी थी। नाम था नेहा सक्सेना। एक दिन जब ऑपरेशन थिएटर में एक गंभीर एक्सीडेंट केस लाया गया तो नेहा को अंदाजा भी नहीं था कि मरीज वही होगा जिसे कभी उसने खुद छोड़ा था। विवेक शर्मा, जिसे अब होश नहीं था और जो जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था। अब उसकी जान बचाना उसी के हाथ में था। क्या नेहा उसे बचा पाएगी? क्या पुरानी मोहब्बत फिर से सांस ले पाएगी या किस्मत एक बार फिर उन्हें जुदा कर देगी? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, ये कहानी मध्य प्रदेश के जबलपुर की है। नेहा, जिसने सालों की मेहनत और तपस्या से न्यूरोलॉजिस्ट बनने का सपना पूरा किया था, अब हर मरीज की जान बचाने को ही अपने जीवन का उद्देश्य मानती थी। जहां डॉक्टर नेहा, जिसने अपने खून पसीने से न्यूरोलॉजिस्ट का सपना पूरा किया था, जो हर मरीज को बचाने को ही अपनी जिंदगी का मकसद मानती थी, वह कभी सोच भी नहीं सकती थी कि एक दिन उसके हाथों में सिर्फ किसी की जान नहीं बल्कि उसका खुद का अधूरा प्यार भी आ जाएगा। उस दिन जब नेहा अपने घर में थी, सिर में तेज दर्द और दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, क्योंकि उसी सुबह उसने अपने गांव के पुराने पार्क में अपने बचपन का दोस्त और अपना पहला प्यार विवेक को देखा था। लेकिन वो विवेक अब वह मासूम हंसता खेलता लड़का नहीं था। वो अब एक टूटा हुआ बर्बाद हो चुका इंसान बन चुका था। दाढ़ी बढ़ी हुई कपड़े, गंदे शराब की बदबू और सूजी हुई आंखें, और वह बैठा भी उसी बेंच पर था जहां कभी दोनों घंटों हंसते लड़ते प्यार करते थे और जहां जीने मरने की कस्में खाई थीं। नेहा का दिल उसी पल से भारी हो गया था। वह खुद को लगातार कोस रही थी, अगर मैं उसे छोड़कर ना गई होती, अगर मैं उसके साथ बनी रहती तो शायद आज वह इस हाल में ना होता। तभी उसके पति डॉक्टर करण का फोन आया और उसने बस एक वाक्य बोला, नेहा, एक बहुत इमरजेंसी केस आया है। पेशेंट तुम्हारे गांव का है, नाम है विवेक, हालत बहुत नाजुक है, तुम्हें तुरंत आना होगा। जैसे ही नेहा ने विवेक का नाम सुना, उसकी सांसें जैसे रुक गईं। उसका मोबाइल गिरते गिरते बचा, आंखें फटी रह गईं और उसके अंदर से एक चीख उठी, क्या वही विवेक है? क्या वह अब मौत से जूझ रहा है? उसने बिना एक पल गवाए अपनी गाड़ी उठाई और हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ी। रास्ते भर उसका मन सिर्फ एक सवाल दोहराता रहा, क्या मैं उसे बचा पाऊंगी? क्या किस्मत मुझे फिर एक मौका दे रही है? जब नेहा हॉस्पिटल पहुंची तो इमरजेंसी वार्ड में वही चेहरा दिखा जिसे वह कभी भुला नहीं पाई थी। स्ट्रेचर पर लेटा विवेक, ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ, शरीर बेजान, आंखें बंद, लेकिन चेहरा वहीं। कुछ पल के लिए नेहा वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। तभी डॉक्टर करण उसके पास आया और बोला, नेहा, इस पेशेंट को बचाना बहुत जरूरी है, तुम्हें ही इसे ऑपरेट करना होगा। नेहा का दिल अंदर से चिल्ला पड़ा, कैसे करूं मैं? कैसे उस इंसान को ऑपरेट करूं जिसे मैंने कभी अपनी जान से भी ज्यादा चाहा था? आज उसकी जान मेरे ही हाथ में है। लेकिन नेहा डॉक्टर थी। उसने खुद को संभाला और धीमे से कहा, ठीक है, मैं करूंगी ऑपरेशन। वह ऑपरेशन रूम में गई। हाथ कांप रहे थे। दस्ताने पहनते वक्त उसकी उंगलियां भी थरथरा रही थीं। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि जैसे हर धड़कन उसे विवेक की याद दिला रही थी। उसने ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन हर कट, हर टांका लगाते वक्त उसकी आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे। वो खुद से लड़ रही थी, विवेक, तुमने खुद को इस हाल में क्यों पहुंचा लिया? क्यों खुद को बर्बाद कर लिया? क्यों मेरी मोहब्बत को अपनी कमजोरी बना लिया? हर एक सेकंड जैसे घंटों जितना भारी हो रहा था। हर पल नेहा विवेक की सांसों के लिए लड़ रही थी। हर कट जैसे उसके अपने दिल का दर्द बन चुका था। ऑपरेशन खत्म हुआ, लेकिन नेहा जानती थी अब सब भगवान के हाथ में है। वो ऑपरेशन रूम से बाहर आई। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, आंखें लाल थीं, सांसें भारी थीं। बाहर विवेक की मां बैठी थी, जिसके बाल अब पूरे सफेद हो चुके थे, लेकिन आंखों में अब भी बेटे के लिए वही मां वाली उम्मीद थी। नेहा उसके पास गई और कांपती आवाज में बोली, मां जी, ये क्या हो गया विवेक को? उसने खुद को इस हालत में क्यों डाल लिया? मां रोते हुए बोली, बिटिया, जब से स्कूल खत्म हुआ, जब से तुम अचानक पढ़ाई के लिए चली गई, वह उस दिन से बदल गया। वह बस गलियों में भटकता था, जैसे उसकी दुनिया तुम तक ही थी। नेहा फटी फटी आंखों से मां को देखती रही। दिल में जैसे हजारों छुरियां एक साथ चुभ गईं। मैं ही वजह थी,
मैंने ही उसे इस हालत में पहुंचा दिया। तभी ऑपरेशन रूम से स्टाफ भागते हुए आया। डॉक्टर मैम, मरीज की हालत फिर से बिगड़ रही है, जल्दी आइए। नेहा का दिल फिर से कांप उठा। वह बिना एक पल गवाए दौड़ पड़ी अपने अधूरे प्यार को बचाने के लिए। नेहा ऑपरेशन रूम की तरफ ऐसे दौड़ रही थी जैसे उसके पांव जमीन को छू ही नहीं रहे थे, जैसे उसकी हर सांस अब बस विवेक की जान से जुड़ चुकी थी, जैसे वक्त ने उससे कह दिया हो, अगर अब भी देर हुई तो यह मोहब्बत यही दम तोड़ देगी। ऑपरेशन रूम में जैसे ही वह पहुंची, मशीनें तेज आवाज में बीप कर रही थीं, जैसे हर आवाज उसकी रूह को हिला रही थी। हर आवाज उसे यही याद दिला रही थी कि अब वक्त बहुत कम बचा है। विवेक की नब्ज कमजोर होती जा रही थी। मॉनिटर पर धड़कन की छोटी छोटी तरंगें अब बहुत धीमी हो चुकी थीं, जैसे मौत अब बस कदम भर की दूरी पर थी। नेहा ने अपने आंसू पोंछे खुद को संभाला, दस्ताने फिर से पहने और पूरी हिम्मत से विवेक की सांसों के लिए जंग शुरू कर दी। अब वह अपने बचपन के लिए, अपनी मोहब्बत के लिए, अपनी अधूरी कहानी के लिए लड़ रही थी। हर कट, हर टांका, हर दवाई नेहा के आंसुओं में भीगते जा रहे थे, लेकिन उसके हाथ रुक नहीं रहे थे। उसकी आंखों में बार बार वही बचपन का विवेक घूम रहा था। स्कूल की यूनिफॉर्म में मासूम मुस्कान के साथ जब वह कहा करता था, नेहा, हम हमेशा एक साथ रहेंगे। नेहा धीरे धीरे बुदबुदा रही थी, विवेक, तुमने कहा था ना, हम एक साथ जीएंगे, मरेंगे भी साथ, तो आज मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। ऑपरेशन रूम में सारा स्टाफ भाग रहा था, लेकिन नेहा अकेली थी जो अपने विवेक के लिए डटी हुई थी, जैसे उसकी हिम्मत अब मौत से भी बड़ी थी। करीब आधे घंटे तक नेहा लगातार विवेक की जान बचाने के लिए लड़ती रही, लेकिन वक्त ने जैसे उसकी एक न सुनी। मॉनिटर की आवाजें धीरे धीरे कम होने लगीं, नब्ज और भी कमजोर हो गईं, और अचानक मॉनिटर पर सीधी लाइन आ गई, एकदम सपाट, मौत की सीधी रेखा। नेहा चीख पड़ी, नहीं विवेक, तुम नहीं जा सकते, तुमने मुझसे वादा किया था, उठो, मेरी आवाज सुनो, मैं यहीं हूं, तुम्हारी नेहा यहीं है। वो दौड़कर उसके सीने पर हार्ट पंप करने लगी, जैसे उसकी रूह अभी भी कह रही थी कि चमत्कार हो जाएगा, जैसे उसके दिल की हर धड़कन विवेक की सांसें खींचकर वापस लाना चाहती थी। विवेक, मत जाओ, देखो मैं तुम्हारे पास लौट आई हूं, अब कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। उठो विवेक, मेरी आवाज सुनो। पूरा स्टाफ नेहा को रोकने की कोशिश कर रहा था। डॉक्टर मैम, अब कुछ नहीं हो सकता, बहुत देर हो चुकी है। लेकिन नेहा बार बार हार्ट पंप करती रही, बार बार चीखती रही, विवेक, तुमने कहा था ना, हम हमेशा साथ रहेंगे, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो। आखिरकार मशीनें बंद कर दी गईं, डॉक्टरों ने सिर झुका लिया, सारा ऑपरेशन रूम खामोश हो गया, और वहां सिर्फ नेहा की आवाज गूंजती रह गई। वो फर्श पर बैठ गई, जैसे उसके शरीर से सारी ताकत निकल गई हो, जैसे उसकी रूह अब विवेक के साथ चली गई हो। उसकी आंखें विवेक की बंद आंखों को देख रही थीं, जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो लोगों की जान बचाने के लिए वो डॉक्टर बनी थी, आज अपना ही प्यार उसके हाथों से फिसल गया। वह बहुत देर तक वहीं बैठी रही, जैसे उसकी सांसें भी अब रुक चुकी थीं। थोड़ी देर बाद किसी नर्स ने उसके कंधे पर हाथ रखा, मैम, आपको बाहर चलना होगा। नेहा उठी, लेकिन उसकी चाल में अब जान नहीं थी, जैसे उसकी रूह अब अधूरी हो चुकी थी। वो ऑपरेशन रूम से बाहर आई और सामने विवेक की मां बैठी थी, जैसे मां अब भी भगवान से मिन्नत कर रही थी, मेरे बेटे को बचा लो। नेहा उसके पास गई, उसकी आवाज अब भी गले में अटकी थी, लेकिन किसी तरह हिम्मत करके धीरे से कहा, माँ जी, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन उससे आगे वह कुछ बोल ही नहीं पाई। उसके आंसू खुद सब कह गए। माँ वहीं फर्श पर गिरकर रोने लगी, मेरा विवेक, मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। पूरा हॉस्पिटल उस माँ की चीखों से गूंज उठा। नेहा बस यही दोहराती रही, माँ जी, मैंने बहुत कोशिश की थी, मैंने कुछ नहीं छोड़ा था, मैंने उसे बचाने के लिए सब कर दिया था, लेकिन किस्मत नेहा की सुनने को तैयार नहीं थी। वह धीरे धीरे वहां से उठी और खुद को खींचते हुए अपने घर आ गई। नेहा घर पहुंची तो जैसे उसके कदम खुद को खींचते हुए आ रहे थे। दरवाजा धीरे से बंद किया और बिना किसी से कुछ कहे वो सीधे अपने कमरे में चली गई, जैसे वह अब इस दुनिया से अलग हो चुकी थी, जैसे अब उसके पास कोई सवाल नहीं था, कोई जवाब नहीं था, बस एक अधूरी मोहब्बत थी जो अब कभी पूरी नहीं हो सकती थी। वह कमरे के फर्श पर बैठ गई, दीवार से सिर टिकाकर अपने आप से बड़बड़ाने लगी, क्यों विवेक, क्यों कर लिया तुमने यह सब, क्यों खुद को बर्बाद कर लिया, क्यों मेरी मोहब्बत को अपनी कमजोरी बना लिया। उसकी आंखों से आंसू लगातार बहते जा रहे थे। उसने अपने सिर को घुटनों में छुपा लिया, जैसे वो अपने ही बोझ तले दब चुकी हो। वो अपने बचपन की यादों में खो गई। तुम्हें याद है ना विवेक, जब हम स्कूल जाते थे, जब हम खेतों के रास्ते से हंसते हुए स्कूल पहुंचते थे, जब तुम्हारे बैग में मेरी पानी की बोतल होती थी, जब मैं तुम्हारे टिफिन से रोटी चुराती थी और तुम कहते थे कि हम कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। नेहा की आंखों के सामने वह हर छोटी छोटी बातें घूम रही थीं। जब कहा करता था,
अगर तुम कभी भी मुझसे दूर चली जाओ तो भी मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। लेकिन आज विवेक खुद ही इतना दूर चला गया था जहां से अब कोई लौट कर नहीं आता। नेहा ने कांपते हाथों से अलमारी खोली। उसमें एक पुरानी किताब रखी थी जिसमें उसने विवेक के साथ अपनी स्कूल की फोटो रखी थी। दोनों स्कूल की यूनिफॉर्म में मासूम से चेहरे, हंसती हुई आंखें। नेहा ने वो फोटो सीने से लगा ली और बस फूट फूट कर रोने लगी। क्यों विवेक, क्यों मुझे इस तरह छोड़कर चले गए? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। डॉक्टर करण घर आ चुका था। उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। नेहा, दरवाजा खोलो। क्या हुआ है तुम्हें? नेहा ने धीरे से दरवाजा खोला। उसका चेहरा सूजा हुआ था, आंखें लाल थीं और उसकी रूह जैसे कहीं खो चुकी थी। करण ने चिंता से पूछा, नेहा क्या हुआ, बताओ ना, आखिर क्या बात है? नेहा फूट फूट कर रोने लगी। उसने कांपती आवाज में कहा, वो पेशेंट जिसे तुमने मुझे ऑपरेट करने को कहा था, वो कोई और नहीं था। वो मेरा बचपन का दोस्त था, मेरा पहला प्यार था। करण सुनकर चौंक गया, जैसे उसने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। नेहा रोती हुई बोली, हम दोनों एक साथ स्कूल जाते थे, साथ जीने मरने की कस्में खाते थे, लेकिन किस्मत ने मुझे विदेश भेज दिया। मैं चली गई और वह टूट गया। मैं उसे छोड़कर आगे बढ़ गई, लेकिन वह मुझे छोड़कर खुद से भी दूर चला गया। करण थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, नेहा, प्यार कभी गलत नहीं होता, लेकिन प्यार में खुद को बर्बाद कर देना भी सही नहीं होता। अगर वह तुमसे सच्चा प्यार करता तो तुम्हारे लिए खुद को संभालता। तुम्हारी याद में खुद को खत्म कर देना ये मोहब्बत नहीं थी, ये उसकी हार थी। नेहा ने कांपते हुए कहा, मैंने बहुत कोशिश की थी उसे बचाने की, लेकिन वह मुझसे भी हार गया, खुद से भी हार गया। करण ने नेहा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अब खुद को मत पड़ो। जो चला गया वो लौट कर नहीं आएगा, लेकिन जो तुम्हारे साथ है उसे खो मत देना। मैं जानता हूं तुम्हारे दिल में उसकी जगह हमेशा रहेगी, लेकिन तुम्हारा आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा हमसफर हूं, तुम्हारा दोस्त भी हूं। नेहा फूट फूट कर रोने लगी, जैसे उसकी रूह खुद से सवाल कर रही थी, क्या मैं खुद को कभी माफ कर पाऊंगी? उस रात नेहा बहुत देर तक खिड़की के पास बैठी रही, जैसे वह आसमान के तारों में रोहन को ढूंढ रही थी। जैसे वह जानती थी कि विवेक कहीं से उसे देख रहा होगा, शायद मुस्कुरा भी रहा होगा। नेहा ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, विवेक, तुम्हें मुझसे बिछड़ने का हक तो था, लेकिन खुद से बिछड़ने का हक तुम्हारे पास नहीं था। तुमने खुद को नहीं मारा, तुमने हमारी मोहब्बत को मारा है। लेकिन आज मैं तुम्हारी कहानी यही खत्म कर रही हूं। तुम्हारी यादें मेरे दिल में रहेंगी, लेकिन अब मैं अपने रास्ते पर चलूंगी। तुम्हें अब दुआओं में छोड़ती हूं। अलविदा विवेक। कुछ दिनों बाद नेहा उसी पार्क में गई, उसी बेंच पर बैठी जहां आखिरी बार विवेक बैठा था। उसने अपनी और विवेक की फोटो उस बेंच पर रख दी, जैसे उसने अपने अतीत को वहीं छोड़ दिया हो। नेहा मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। हाँ, उसकी मुस्कान अब भी थोड़ी भारी थी, लेकिन अब वह बोझ नहीं थी। अब वह आगे बढ़ चुकी थी, अपने पति के साथ, अपने जीवन के साथ और खुद के साथ। इस कहानी से यही सीखने को मिलता है दोस्तों, किसी के चले जाने से जिंदगी खत्म नहीं होती। अगर प्यार में बिछड़ भी जाऊं तो खुद को बर्बाद मत करना, क्योंकि प्यार कभी खुद को मिटाने का नाम नहीं होता। प्यार तो खुद को संवारने का नाम होता है। दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा अधूरा प्यार हुआ है? क्या आप भी कभी किसी की याद में खुद को खो बैठे थे? आपका क्या मानना है? प्यार के लिए खुद को बर्बाद करना सही है या खुद को संभाल कर आगे बढ़ना? कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपका जवाब किसी की जिंदगी बिखरने से बचा सकती है। और अगर यह कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ।